गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, तुम कुछ उदास लग रही हो। सब ठीक है ना? बस ऐसे ही। डेफने आजकल कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ, तुम्हें तो पता है। आओ बैठो, कॉफी पीते हैं। नहीं यार, मैं सुबह काम करते हुए पी चुकी हूँ। और बताओ क्या बात है, तुम कुछ बदली हुई लग रही हो। कुछ नहीं, दरअसल उन्होंने कल आना था मगर वो एंड टाइम पर नहीं आए। है आज आके वो मना लेगा। असल में तुम कैसी हो ये बताओ। नूर और फराज के होटल आने से तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं यार, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है, आखिर होटल तो उन्हीं का है। मगर क्या कहूँ, बस यही कि फराज कुछ दिन पहले तक मेरी दुकान पे आता जाता रहता था, उसके बाद वो नूर की तरफ चला गया और मुझे इन सब का पता ही नहीं चला। देखा जाए तो हालात कितनी जल्दी बदल जाते हैं ना, मतलब आज कुछ और कल कुछ और। खैर छोड़ो इन बातों को। छोड़ो भी मेरी जान, तुम वैसे भी फराज से नाराज नहीं रह सकती। वैसे मैंने सोचा था कि मैं दुकान छोड़ दूंगी। क्या मतलब? सच कह रही हूँ, लड़की को भगाने वाली बात हजम नहीं हो रही। हाँ, भागने वाली बात भी अजीब है, लेकिन अगर नूर ना भागती तो पता नहीं क्या होता। वैसे मुझे अब्दुल्ला साहब भी बहुत सख्त लगते हैं, बहुत ज्यादा रोप वाले हैं, अकड़ू और अपनी बात मनवाने वाले। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब्दुल्ला साहब तो बड़े नरम दिल हैं। असल शैतान तो उनकी बीवी मरियम साहिबा है। नहीं ईशल, वो तो बहुत मासूम सी लगती हैं। उनकी सादगी पर मत जाओ तुम, आदमी को भड़काकर खुद एक तरफ हो जाती है। हो भी सकता है। खामोश नजर आने वाली चालाक औरत है। अब्दुल्ला साहब तो बहुत शरीफ हैं। गुड मॉर्निंग फराज साहब, आज बड़ी जल्दी आ गए। गुड मॉर्निंग हालुक साहब। हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं हम, शादी हो गई है, जिम्मेदार लोग बन गए हैं। वो कैंटीन में गरम गरम समोसे आए हैं, क्या आप लेंगे? ले लूंगा, लेकिन कुछ जहन में था मेरे। हालुक साहब, एक सवाल है जो सिर्फ मेरे नहीं बल्कि पूरे तुर्की के जहन में है। जी फरमाइए फराज साहब। आप वाकई इसी कॉरिडोर में काम करते हैं? मैं जब भी आता हूँ आप यहीं होते हैं, जैसे पुराने ड्रामे के किरदार दरवाजे पर खड़े होते हैं। क्या हुआ भाई? बस नॉर्मली। ओह, आपने कहा नॉर्मली। जवानी में मैंने भी खूब जेल लगाई थी इस चक्कर में, मगर मुझे लगता है कि आपका टीवी से कोई खास ताल्लुक तो रहा नहीं होगा, है ना? खैर मैं अपने काम पर। रुकिए ना भाई, आप तो वैसे भी चक्कर लगा रहे थे ना इस कॉरिडोर में, लेकिन असल सवाल तो कुछ और है। क्या है वो असल सवाल? आपकी तनख्वाह कितनी है ये बताइएगा जरा हालुक भाई। तनख्वाह? हाँ तनख्वाह। दरअसल मैं भी ये सोच रहा था कि आप जितनी तनख्वाह अगर मैं भी कमा लूं तो क्या मेरा गुजारा हो जाएगा, पता है ना? मैरी। हेलो नूर, कैसी हो तुम? क्या बात हो सकती है? जी बोलिए मैरी। कल जो कुछ भी हुआ वो सुना, बहुत अफसोस हुआ। तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी मैं। अल्लाह आपको खुश रखे, मैं ठीक हूँ और बेहतर हो जाऊंगी। ये मरियम साहिबा गुस्से में हद पार क्यों कर देती है, समझ नहीं आता यार मुझे। दुआ है आपको कभी समझने की जरूरत ना पड़े मैरी। अच्छा नूर, प्लीज तुम इन बातों को दिल पे मत लो, गुजरते वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये सब छोड़ो और बताओ कि शादी कैसे जा रही है? ठीक है, मतलब इतनी मुश्किलात के बीच अगर कोई सहारा है तो फराज की मोहब्बत है बस। वो मुझे इतनी सच्चाई से और इस कदर दिल से इतनी ताकत से चाहता है कि सबको मेरे लिए उसने अपने खिलाफ कर लिया। माशाल्लाह कहो, फौरन से माशाल्लाह कहो, नजर न लग जाए। माशाल्लाह। कल जो कुछ भी है उसके बाद वो मुझसे भी ज्यादा उदास था, आपको देखना चाहिए था। ओ मेरी जान, वो खुद भी बड़ा हसास है ना। और पता है आज उसने क्या किया? सुबह सवेरे उठकर मेरे लिए खताती का सामान उधार लेकर आया ताकि मैं काम कर सकूं। हाँ, शाबाश है उसे भाई, बहुत अच्छा काम किया उसने। नूर सुनो, ये तुम्हारा फर्ज है, कुछ भी हो जाए किसी को भी अपने फन के रास्ते में रुकावट बनने न देना। अरे क्या हुआ? ओ मेरी जान का टोटा। अच्छा ये रो रही है, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है मैरी, मैंने भी आवाज सुन ली है। अल्लाह हाफिज।
देखिए मिस्टर, शायद आप मुझे समझ नहीं पा रहे। आपको सुनाई नहीं दे रहा कि मैं आपसे रकम वापस मांग रही हूँ। मैं उस वेकेशन के पैसे क्यों दूंगी जिस पर हम जा ही नहीं रहे। मैं कह रही हूँ मेरे शौहर बीमार है और मुझे अपने पैसे हर हाल में वापस चाहिए। क्या मैं उन्हें अस्पताल के बेड से उठाकर सैर पर ले जाऊंगी? मेडिकल सर्टिफिकेट? ठीक है, मैं अरेंज करती हूँ, कोई मसला नहीं है। खुदा हाफिज। अल्लाह गारत करे, इन लोगों को पैसे वापस करते वक्त प्रूफ चाहिए। आजो, मेरी जान परेशान मत हो, आजो। ओ मेरी चिड़िया। उफ, मेरी सुनो, बुरी तरह फंस गई हूँ, क्या बताऊँ। 1 मिनट जवेरिया, यहाँ बैठो। अब क्या हो गया? चलो यहाँ बैठकर खेलो आप। हाय, वो जापान जाने का जो ट्रिप प्लान किया था ना, अंदाजा भी नहीं था मुझे कि वो मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा बाद में। क्या हुआ है? मैंने बताया कि जा नहीं सकते हम। उनसे रकम वापस मांग रही हूँ तो दे नहीं रहे। कैसे नहीं दे रहे? रवानगी में कितने दिन रह गए? 2 दिन। 2 दिन? दुआ जान, जाहिर है फिर नहीं देंगे। मैंने फोन किया और बताया कि शौहर बीमार है, हम नहीं जा सकते। अब कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करवाएं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूंगी मैं। अच्छा ठीक है, लेकिन रिपोर्ट कैसे लोगी? देखो दुआ जान, मैं नहीं चाहती कि तुम झूठ और फ्रॉड में पड़ो, समझी? तो क्या करूंगी मैरी, मैं क्या करूंगी? अगर ये रकम भी वापस ना मिली तो अजलान मुझे सारी जिंदगी ताने देता रहेगा। फिर क्या सोचा है तुमने? मुझे एक आइडिया तो आया है मैरी। हमारा जो हॉस्पिटल है ना, हाँ वहीं चलते हैं। हम तो वहाँ जाते रहते हैं। उनसे कहेंगे बस एक रिपोर्ट ही तो बनानी है। रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी थोड़ी मदद कर दे। दुआ, एक बात कहूँ मैं तुम्हें, ये जाली रिपोर्ट बनवाना कानूनन जुर्म है, जानती हो ना तुम? और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास मैरी। और वैसे भी वो रकम मैं खुद तो नहीं खाऊंगी ना, अजलान को दूंगी, वो अपने बाबा को देगा। और उस ट्रिप के पैसे ले रही हूँ जिस पर हम गए ही नहीं है। चलो ना प्लीज मेरे साथ अस्पताल चलो मैरी, रिपोर्ट बनवाते हैं, उसके बाद वापसी में मॉम की तरफ जाएंगे। यार मुझे ये जाली रिपोर्ट वाली बात हजम नहीं हो रही। अरे फजूल बातें मत सोचो मैरी, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। चलो। जवेरिया को भी ले जा रही हो? नहीं, हयात आपा संभाल लेंगी इसे। जवेरिया को डेजी की इतनी आदत हो गई थी ना, बेचारी मेरी बच्ची की हालत देखो। हालत से क्या मतलब? दुआ, मैं सच में नाराज हो जाऊंगी, समझ गई? अच्छा, तुम भी अब इन लोगों की तरह ओवर रिएक्ट मत करो। हयात आपा कहाँ और वो डेजी कहाँ? चलो देर हो रही है, हमें तैयार भी होना है। तुम भी तैयार हो जाओ जल्दी ठीक से, है। फिर निकलते हैं। हाँ बस तैयार हो रही हो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो हम मॉम की तरफ जा रहे हैं मिलने के लिए। ज्यादा देर नहीं लगेगी। वैसे मुझे भी सुमैया साहिबा से मिलने के लिए जाना था। ऐसा करो आज तुम लोग चले जाओ वहाँ, मैं और नायला कल चले जाएंगे। सलाम कह देना। जरूर कह देंगे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप देख रही हैं ना अम्मी, इनका रूप कैसे बैठ गया है। हाँ, जो होता है अच्छा होता है। मैं निकल रही हूँ अम्मी की तरफ जाने के लिए, क्या आप भी चलेंगी? तुम जाओ बेटी। अब्दुल्ला साहब वैसे भी आजकल बहुत तनाव में है, मैं उनके लिए कोई अच्छा सा खाना बनाती हूँ। सिर्फ आपको ही उनकी परवाह है। क्या कहा? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही कह दिया। अच्छा मैं चलती हूँ, आपको खुद को थकाने की जरूरत नहीं है अम्मी। ठीक है जाओ। इसे तो जरा भी अक्ल नहीं है, जो मुंह में आता है बोल देती है। या अल्लाह, इस घर में तो हर एक अपने आप को अक्लमंद समझता है। आ जाएं। चाचा मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ बच्चों, आओ प्लीज। कैसे आओ हो? अस्लान। आओ बैठो बच्चों। कैसे अंकल आप? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तुम सुनाओ क्या हाल है? सोचा जरा बैठकर गपशप कर लें। अच्छा किया। घर वापस आ गए हम दोनों। जानता हूँ अस्लान, अल्लाह खैर करे। ये सब हुआ कैसे? दुआ है इसकी वजह। दुआ ने बगैर बताए कर्जा लिया। जब सब कुछ जब्त हो गया तो बाबा को बता दिया। अरे वाह वाह। जाहिर है ये तो होना ही था। और बाबा ने सारे कर्जे उतार दिए मेरे, मगर मुझे घर वापस आना पड़ा। घर का माहौल कैसा है अब? कुछ खास अच्छा नहीं है चाचा जान। सबसे पहले तो मुझे अफसोस है अस्लान। वो तो मुझे भी है। जब सब कुछ सेट हो रहा हो तो अचानक वापस लौटना मुश्किल होता है। मतलब सब कुछ संभलते संभलते बिल्कुल एक कदम पीछे चले जाना। क्या आपको ये सिर्फ एक कदम पीछे हटना लगता है अंकल? देखो बच्चों, मेरी बातों का गलत मतलब मत लेना।
बाज़ औक़ात खानदान का बोझ कंधों पर बहुत भारी लगता है, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना, मगर जब इंसान जमीन पर जोर से गिरता है तो उठाने वाला हाथ भी उसी खानदान का होता है। अंदाजा हो चुका है मुझे इसका। तुम्हारे बाबा की शर्त तुम दोनों यानी दुआ और तुम्हें दोनों को सख्त लग सकती है, मगर शायद यही कशीद की नई शुरुआत का सबब बन जाए। कुछ भी हो सकता है, क्या कह सकते हैं। यानी हर नाकामी पर सिर्फ अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे सबक भी हासिल करना चाहिए। हर मुश्किल एक उस्ताद की तरह होती है, बस इंसान में उससे सीखने का हौसला होना चाहिए। वैसे मुझे तो मेरा सबक मिल ही चुका है। दुआ को भी अगर सबक मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। आखिर दुआ एक समझदार लड़की है। जवानी में हर इंसान कुछ ख्वाहिशें कर ही लेता है, इसमें ऐसी क्या बात है। इस बात पर हम उसे मोरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते, समझ रहे हो ना? जी चाचा, मैंने भी असलान से यही कहा था। आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ये बताएं, अगर आप दोनों बाबा से बात कर लें तो हो सकता है अच्छा हो जाए। बात करने को तो मैं कर लूंगा, लेकिन इन दिनों भाई से मेरे ताल्लुकात भी कोई अच्छे नहीं है। नूर वाले मामले की वजह से? हाँ वही, जहाँ से सुलझाने की कोशिश करो वहीं से मसला निकल आता है। अच्छा खैर, तुम लोग अपना दिल छोटा मत करो, भाइयों में ऐसा होता रहता है, मैं बात करूंगा। बिल्कुल भी फिक्र मत करें आप अंकल, इस वक्त तो हर कोई सिर्फ मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। देखा आपने, ऊपर से मजाक भी कर रहा है। अरे तो भाई, इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, वरना पागल हो जाऊंगा बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम मिशेल साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कस्टमर्स पूछ रहे हैं कि तोहफे में मिलने वाले किट्स कहाँ से खरीद सकते हैं। क्या आप स्पेशली मंगवाती हैं? कौन सी किट को राय? दामाद किट। मुझे तो नहीं मालूम। हाँ, क्या तुम मेते की फैमिली के लाए हुए सामान की बात कर रहे हो? ऐसा ही है? मेते, जरा यहाँ आना। जी कहिए ना। दरअसल हम दोनों यहाँ तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। सब खैरियत है ना? कस्टमर्स किट के बारे में पूछ रहे थे। किट? अरे दामाद किट, वही ना? हाँ शायद वही है। वैसे ये दामाद किट होता क्या है मेते? दरअसल उसमें नए दूल्हे को ताकत देने वाली ग़िज़ाएं होती हैं। ये बात है, तो कुराई को भी सब मालूम है। खैर, उसके बारे में कस्टमर्स पूछ रहे हैं। ये काम अम्मी और उनके शौहर करते हैं, मैं उनसे फोन करके पूछ लेता हूँ। शुक्रिया मेते। कोई बात नहीं। तो मैं अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ, तुम लोग ये किट वाला मसला हल कर लो। ठीक है, मैं देख लूंगा, फिक्र मत करें। मेते जान। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? हालात गहरे हैं मेते जान, अल्लाह ही मालिक है, क्या बताऊं। बेचारे गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट कहाँ होती है। अल्लाह आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रखे। खैर क्या बात है, खैरियत तो है ना सब? कुछ नहीं यार, बस इंटरनेट देखूं तो दिल उदास सा हो जाता है। मेरा दिल कहता है जैसे सब लोग जिंदगी जी रहे हैं, मुझे भी ऐसी ही जिंदगी जीनी है। मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे अंकल। आमीन आमीन आमीन। भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। असल में इसलिए फोन किया था कि जो आप दामाद किट्स लाए थे ना, वो एक एक हमने तमाम कमरों में रख दी थी। अब कहीं किसी को फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गया? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं। बल्कि सबको पसंद आए हैं, वो सब पूछ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? या मेरे अल्लाह, ये सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। रिहान अंकल, मैं सोच रहा था कि आप इन किट्स के छोटे छोटे पैक भी बना दें, जितने कमरों में हो सकेगा रख देंगे। अगर किसी ने मांगा भी तो हम बाकायदा उसे बेच भी सकते हैं। क्या सच में? बिल्कुल सच। असल में इशल साहिबा को भी आइडिया बहुत पसंद आया, तो बस इसीलिए। अभी लैला को कहता हूँ तैयारी शुरू कर दे। बिल्कुल ठीक है मेते, तुम इस होटल को हमारे साथ परमानेंटली लिंकअप कर दो। हाँ, फायदा ही फायदा होगा। अरे जब तक रिक्वायरमेंट होगी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा ही हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेते बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। अब ऐसी भी कोई बात नहीं अंकल। चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। लैला को फोन करता हूँ मैं। लैला, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त खबर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ हूँ, अजलान उनाल की बीवी। वालेकुम अस्सलाम। हमारी पहले मुलाकात नहीं हो सकी थी। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? एक मेडिकल रिपोर्ट बनवानी है। दरअसल मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे। क्या हम चंद माह पहले की बात कर रहे हैं? हाँ, जी बिल्कुल। पहले की तारीख में रिपोर्ट जारी करना मुमकिन नहीं। वैसे रिपोर्ट किस लिए चाहिए? दरअसल हमें वेकेशन पर जाना था और वो ट्रिप हमें कैंसिल करना पड़ा। टूर कंपनी रकम वापस करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करवाने के लिए कह रही है मुझसे। बस इसीलिए मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। समझ गया। अगर आप मेडिकल रिपोर्ट में ये लिख दें कि पेशेंट सफर करने के काबिल नहीं है तो मेरे लिए ये फेवर बहुत होगा। मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी। अच्छा यूँ करते हैं कि मैं अपनी टीम से बात करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको।
क्या आज मुमकिन नहीं है? आमीन, बस एक रिपोर्ट ही की तो बात है। कुछ तरीक़ाकार होते हैं, आप इंतजार ना करें, मैं खुद इत्तला दूंगा। अच्छा ठीक है, अगर आज ही अपडेट कर दें तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी आपकी। जरूर। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय मैरी, क्या लगता है काम बन जाएगा हमारा? देखो, कम से कम इनकार तो नहीं किया, हाँ मगर हिचकिचाहट थी। बात यह है कि इस अस्पताल के अलावा कहीं और से रिपोर्ट मिलेगी भी नहीं हमें। क्या करें हम, बस दुआ ही कर सकते हैं। एक मेडिकल रिपोर्ट तो बना ही सकते हैं। इस हॉस्पिटल के ओनर की बहू हूँ मैं। अब जल्दी करो वरना अम्मी के घर देर हो जाएगी। ठीक है चले, मेरी फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली है, याद दिलाना चार्ज पे लगाऊंगी। ठीक है। जी कहिए। अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम बोल रहा हूँ। उम्मीद है डिस्टर्ब नहीं किया। अरे नहीं नदीम साहब, बोलिए। सर, अभी आपकी बहू यहाँ आई थी। नाइला, अपनी वालदा के लिए? दुआ साहिबा, अजलान साहब की बीवी। खैरियत तो है, क्या हो गया? उन्होंने हमसे एक रिपोर्ट लिखने की दरख्वास्त की है। कैसी रिपोर्ट? सर, उनकी कोई वेकेशंस कैंसिल हुई हैं, इसलिए टूर कंपनी रकम वापस करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट मांग रही है। सर, ये तो आप जानते ही हैं कि हम पुरानी रिपोर्ट्स जारी नहीं करते, इसलिए मैंने इंतजार का कहा। लेकिन अगर रिपोर्ट्स लाजमी हैं तो। क्या कहा? हरगिज नहीं। क्या हम जाली रिपोर्ट जारी करेंगे? किस किस्म की बातें कर रहे हो? आपके घर का मामला था, इसलिए मशवरा करना चाहा। बिल्कुल नहीं। ठीक है सर, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि कॉल करके उन्हें मना कर देता हूँ। बिल्कुल नहीं, जवाब मैं खुद दूंगा। बिल्कुल जहमत ना करें नदीम साहब, आपका शुक्रिया। आपके कॉल करने का भी शुक्रिया। ये क्या कर रहे हैं? मुझे बेवकूफ समझ रखा। ये मुझे लाजमी करना पड़ेगा। ठीक है अजलान, मैं बात करता हूँ। ठीक है। बाबा। यूसुफ, तुम जरा बाहर जाओ। ठीक है सर। बाबा सब ठीक तो है? बेटा, तुम्हारी बीवी करना क्या चाहती है? क्या तुम दोनों मिलकर मुझे पागल करना चाहते हो? अरे लेकिन बाबा, घर में कुछ हुआ है क्या? उसने फिर कुछ किया? फिर से? मेरी बात सुनो। तुम्हारी बीवी हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है, क्योंकि ये उसकी आदत है और वो अपनी आदत के हाथों मजबूर है। वो कुछ गलत करे तो पर्दे डालते उस पे तुम। वो आज हमारे हॉस्पिटल जाकर जाली रिपोर्ट बनाने का कह रही थी डॉक्टर को। क्या? कौन सी रिपोर्ट बाबा? शायद कोई छुट्टी कैंसिल करवानी थी उसे, मैं पूरी बात समझ नहीं सका। अरे हाँ, जापान की ट्रिप के पैसे वापस लेने होंगे उसको। बाबा आप गलत मत समझे, खुदा के लिए। ये पहली बार नहीं, बार बार ऐसा होता है। मैं समझता हूँ बाबा, मगर वो मेरी मदद करना चाहती है। बेटा, ऐसे मदद नहीं होती। हमने आज तक कौन सा गलत काम किया? हम जिंदगी भर गलत कामों से भागते रहे और वो हमसे गलत काम करवाना चाहती है। अपनी बीवी से कहो आइंदा वो किसी मामले में मुदाखलत ना करे। सुना तुमने? सुन लिया अजलान? सुन लिया बाबा। आज तो हद ही कर दी। यार दुआ तो मुझे पागल कर ही छोड़ोगी। हद कर दी तुमने। खुदा मदद करे। यार अल्लाह। दुआ, तुम्हारी नानी के आने से पहले बता दूं, मुझे हल्का सा मिसकैरेज का खतरा हुआ था। कल रात थोड़ी ब्लीडिंग हुई थी, मगर किसी को नहीं बताया मैंने। क्या मॉम, ये क्या कह रही हैं? आपने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, मगर उमर तो अपने भाई को बता देगा, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ मैं, ताकि तुम सुन के ना घबरा जाओ। मॉम, ना बताकर ठीक नहीं किया आपने। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। खुदा ना करे दोबारा ऐसा हो। जैनब, अब जरा आराम भी कर लिया करो। ये जो कुछ भी हुआ आराम ना करने की वजह से है। मेरे ख्याल में स्ट्रेस की वजह से है। अच्छा खैर, तुम लोग अब मेरी बातों को छोड़ो, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं क्या बताऊंगी आपको मॉम? मैरी है ना, उसने बता दिया होगा आपको। दुआ, मैं क्या कहूँ तुम्हें? कुछ ना कहो यार, वैसे ही घर वालों ने इसे बहुत सुनाया है। गलत तो नहीं कहा ना उन्होंने? अच्छा, नानी जान कहाँ है? वॉशरूम में आती ही होंगी, सवेरा साथ है उनके। वैसे तुम्हारे घर वाले मामले का नानी को बताना होगा, क्योंकि अगर बाद में उन्हें कहीं और से पता चला तो बहुत ज्यादा नाराज होंगी वो। ठीक है, आप बात छेड़ दीजिएगा, मैं समझा दूंगी। दुआ, मगर जरा आराम से बताना। जाहिर है मैरी, मुझे नहीं पता क्या ये बात। पता है जब दुआ वापस घर आई तो अम्मी ने क्या कहा उसे? लौट के बुद्धू घर को आए। दुआ का चेहरा देखने लायक था। ओह,
अल्लाह, किसी का मरियम जैसी औरतों के साथ पाला ना पड़वाए। हाय, वैसे मैं भी एक अलग मुसीबत में फंस गई हूँ। खैर छोड़ो। कौन सी मुसीबत? यानी हालू की माँ भी कम नहीं है, बल्कि इंतहाई बुढ़ी घूसट और उम्र में भी पड़ी है। अम्मी जान, किसी को बुरा भला कहने से पहले एक नजर जरा खुद को भी देख लीजिए। आप खुद कौन सा दूध की धुली हुई हैं? मेरा मुंह मत खुलवाइए। नाइला, हम ये बहस पीछे छोड़ चुके हैं ना। जो भी है, मुझे किसी न किसी तरह उस औरत को काबू करना ही होगा। हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है। अम्मी, क्यों ना हम दोनों साथ चले वहाँ? किस लिए? वो लोग जरा पुराने ख्यालात के हैं ना। हाँ, तो जब वो मुझे देखेंगी तो कहेंगी कि कितनी सलीकेमंद, बावकार, पर्देदार अमीर घर की बहू है। कहेंगी माँ ने क्या तरबियत दी है। अरे बेटी नाइला, ये ख्याल पहले मुझे क्यों नहीं आया? अरे कितनी अक्लमंद हो गई हो तुम। आखिर हो ना उनाल खानदान की बहू, पर्दा भी करती हो और अमीर भी हो। तो कल चले बेटी? हाँ हाँ चलते हैं, बस आपका घर बच जाए और आप सुकून से जिंदगी गुजारे अपनी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी ये टेंशन खत्म हो जाएगी। अरे घर तो बस ही जाएगा, तुम हालात पर काबू रखो बेटी। शुक्रिया सवेरा। एंजॉय कीजिए। सवेरा आपा, बहुत शुक्रिया। तो फिर वापस उसी पुराने ठिकाने पर आ गई। क्या मतलब वापस आ गए? नानी जान, हम दोबारा मरियम साहिबा के घर पर रहने लगे हैं। और वो तुम्हारे घर का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हमने कहा साथ रहने में ज्यादा बेहतरी है। तुम लोग मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो, मगर फिक्र नहीं करो, जल्द मालूम हो जाएगा। अरे नानी, आपसे कुछ छुपाने की जरूरत कैसे कर सकते हैं हम भला? और अगर हम में यहाँ मौजूद कोई शख्स राज रख रहा है तो वो ये मोहतरमा है। पूरी शिद्दत से इश्क में मुब्तला हो चुकी है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। हाँ हाँ, अब सारी तोपों का मुंह मेरी तरफ होगा। माशाल्लाह। वैसे आजकल इस दौर में अच्छा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल गया है तो मजबूती से थाम लो उसे। देखो बच्चों, मैं मरने से पहले सबको अपने अपने घरों में खुश देखना चाहती हूँ, और बस। लो फिर शुरू हो गई। नानी जान, ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ नहीं हो सकता। ईशल की कॉल है। ये कहाँ है आजकल आखिर? हाँ ईशल, बोलो। ज़ैनब जान, क्या बात हो सकती है? हाँ, हम सब साथ ही बैठे हैं। मैरी, दुआ, मम्मी और मैं। सलाम मेरी दुआएं कह दो। सब सलाम कह रहे हैं। मेरी तरफ से भी सबको सलाम कह देना। मैं फोन पर तंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन मिलकर बात करना चाहती हूँ तुमसे। बहुत दिन हो गए। क्या मिल सकती हो? ईशल, असल में इन दिनों मैं जरा फ्री नहीं हूँ। ज़ैनब प्लीज, शाम में साथ चाय पी लेंगे। मम्मी की तबीयत देखकर बताऊंगी, ठीक है ना मेरी जान? बहुत शुक्रिया। ओके, ख्याल रखना अपना। मॉम, आप दोनों का कोई मसला चल रहा है? नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने बड़ी ठंडी आवाज में बात की उससे। मुझे एहसास नहीं हुआ। शाम को चाय पर बुलाया है। क्या तुम आज जाओगी? नहीं, कुछ पता नहीं, देखूंगी। हेलो अब्दुल्ला साहब। ठीक है, फौरन आ रही हूँ मैं। क्या हुआ? हमें अभी और इसी वक्त कहीं जाना है। मैं जाकर बैग ले आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम वापस यहाँ आएंगे ना? हाँ, फिलहाल तो आएंगे। बैठो। ठीक है। ओ, मोंटे कार्लो वाले भाई। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे सब होटलों की मुकम्मल मालूमात है। सुनो, लेकिन यकीन मत करो। उनाल खानदान और हमारे मुश्तरका होटल कारोबार और नए मंसूबों की तमाम मालूमात हाजिर है जनाब। आप चाहे जहां से भी सवाल कर सकती हैं। क्या आपको याद है, पहले आप मुझे जो किताबें देती थी और समझती थी कि मैं उन्हें नहीं पढ़ता, उन्हीं में से सवाल पूछती थी और मैं जवाब देकर आपको हैरान कर देता था। ये सही है कि तुमने मुझे हैरान करना कभी नहीं छोड़ा। खैर देखिए प्लीज, तकनीकी तौर पर हम कंपनी में साथ नहीं आ सकते, लेकिन अगर तबकाती लिहाज से कोई मसला नहीं और आपने भी अपने खूबसूरत काम निपटा लिए हैं तो क्या हम अपने खुशहाल घर को साथ लौटें? तुम अपना काम निकालना खूब जानते हो। अब तो हमारी नूरानी चेहरे वाली बहू दरवाजे पे इस्तकबाल करेगी। चमकता हुआ रोशन आसमान। क्या? नूर के नाम का मतलब। अगर और ज्यादा ससुराली वफादारी निभाई तो 1 घंटा मजीद काम करोगी, ये बात समझ लो। बाद में ये मत कहना मुझसे कि सैलरी कट गई। अच्छा, कुछ नहीं कहा।
अम्मी जान, हम यूँ करते हैं कि मैं घर पहुँचते ही ऐलान कर दूंगा कि आसूदा साहिबा तशरीफ ला रही है। इस तरह मैं आप और मेरी खूबसूरत बीवी की नजरों में नंबर बना दूंगा। अरे फराज, क्या मुझे तुम्हारे साथ बूढ़ा होना है? अरे क्या बात हुई? अगर कोई मुतबादिल है तो बताएं, मैं अपनी किस्मत का रास्ता बदल लूंगा बगैर किसी मुज़ाहमत के। बेटा, तुम्हारी तकदीर भी तुमसे हम आहंग होने में मुश्किल महसूस करती है। यानी मेरी किस्मत भी आपके साथ लिफ्ट में बैठने से डरती है? बस अब चलो फराज, कौन जाने अपनी जानू को क्या कहानी सुनाओगे। बहुत काम किया, न खाया न पिया तुमसे मोहब्बत में। वो तो सुनाऊंगा, आखिर वो मेरी बीवी है ना? सुनाऊंगा। अरे मैरी, अभी तक अस्पताल से कोई कॉल नहीं आई, मैं कॉल करूं क्या उन्हें? नहीं दुआ, जरूरत नहीं है। आखिर इतना वक्त क्यों लगा रहे? एक मेडिकल रिपोर्ट ही तो बनानी है। दुआ जान, किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। अगर कल तक खबर ना आए तो समझ लेना कि नहीं हो सकता दुआ। अच्छा ठीक है। मॉम की वजह से भी तो दिल घबरा रहा है ना। नानी तो वैसे परेशान किए रखती है उन्हें। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी सीधा करने की कोशिश करती हूँ उल्टा ही हो जाता है आखिर में। मेरी जान, तुमने अपनी अम्मी को देखा था ना, हमल में ऐसा ही होता है। और तुमने खुद देखा कि वो ठीक है, शुक्र है। और नानी की भी बहुत अच्छी देखभाल हो रही है, जानती तो हो। शुक्र करो कि वो बिल्कुल बेबस नहीं हुई दुआ। ठीक कह रही हो, मगर फिर भी खुद पर बहुत अफसोस हो रहा है। कैसे कर गई मैं वो गलतियाँ? ओ मेरी जान, जिंदगी कभी कभी हमारे हाथों से खिलौने छीन लेती है और हमें यूं खाली छोड़ देती है। मगर उसी लम्हे हमें क्या समझ आता है कि हम खिलौनों के सहारे नहीं, अपने हाथों के सहारे खड़े हैं। इसलिए घबराओ मत। अगर कभी घबरा गई तो जो कुछ पास है ना वो भी खो दोगी। अभी रुक जाओ, गहरा सांस लो, उसके बाद हम अपनी जंग जारी रखेंगे। अगर ऐसे ही करती रही तो कुछ हासिल नहीं होगा। जंग जीतना तो दूर की बात है, तो इसीलिए पहले अपने आप को मजबूत करो। तो क्या अब ये जगह? अगर ये तुम्हें पसंद आया है तो अब से ये हमारा घर है। बहुत पसंद आया मुझे। सच कह रही हूँ मैं। क्योंकि तुम्हारे साथ जागने वाली सुबह खूबसूरत होती हैं। हम उसी जगह हैं जिसका शायर ने जिक्र किया था। मैं तुमसे मिलने आता हूँ समंदरों की आवाज में और दिन की धूप में, हैरत ज़्यादा सा। यकीन करें, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम मेरी जिंदगी में शायरी बन के आई हो। अब हमारी जिंदगी ऐसी ही खूबसूरत गुजरेगी। आप मेरी जान है। अजलान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा मूड बहुत खराब है इस वक्त। हुआ क्या हुआ? मैं तुम्हें फोन कर रहा था, कहाँ थी? आई, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और मॉम के घर चार्ज पर लगाना ही भूल गई मैं। भूल गई थी चार्ज करना फोन, या तुम अपने दूसरे चक्कर चलाने में मसरूफ थी? ये तुम क्या कह रहे हो? यार, किस लिए गई थी हॉस्पिटल जाली रिपोर्ट बनवाने के लिए, बताओ मुझे। आई, रिपोर्ट बनाने के बजाय उन्होंने तुम्हें मुखबरी कर दी। दुआ किसी ने मुखबरी नहीं की, बल्कि बाबा ने खुद मुझसे शिकायत की है। और तुम्हारे बारे में ये बात ऑफिस में सबको पता चल गई। शर्म आ रही थी मुझे। अजलान, मैंने रकम वापस लेने के लिए किया ये सब, और उनसे वापस लेने के बाद तुम्हें ही देने वाली थी वो रकम, अपने पास थोड़ी मैं रखती। समझ रहा हूँ तुम्हारी क्या नियत थी, मगर तुम ये बात बाबा को समझा सकती हो? अजलान, कम से कम एक बार अपना मुंह खोलो और अपनी बीवी का साथ दो। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ नहीं कहा होगा दुआ? अजलान, अब जब भी मौका मिलता है सब मुझे बातें सुनाते हैं, और तुम क्या करते हो? जाकर सबसे माफी मांगते रहते हो। उसकी वजह तुम ही हो, क्योंकि तुम बार बार ऐसी हरकत करती हो कि माफी मांगनी पड़े मुझे। तो क्या ये सब मैंने अपने लिए किया था? वो रकम लेकर तुम्हारे बाबा को ही वापस करने वाली थी। तुम्हारे बारे में सोचा ताकि वो तुम पर मजीद दबाव न डाले। ये तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ दुआ, मगर मैं तुमसे कह रहा हूँ बाबा को क्या बताऊँ मैं जाकर? हाँ, तुम बताओ, ये तुम उनको समझा सकती हो दुआ? मैं उनसे माफी मांग मांग कर थक चुकी हूँ। तो फिर तुम ऐसे काम क्यों करती हो? ओफ अजलान, ओफ। ओफ दुआ, ओफ। क्या कर रही हो नाला? कितनी बार समझाया ये सब कुछ मत किया करो। मुस्तफा, पहले दिन ही दोनों आपस में लड़ पड़े, जोर जोर से चीख रहे थे वो। तो हमें इससे क्या? मैं अपने कमरे में जा रही थी तो सुन लिया। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर? अम्मी, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, मगर असलान और दुआ का झगड़ा हो गया है। क्यों? अम्मी, आप भी इन सब मामलात में मत पड़े।
आपसे मुराद मैं हूँ? मैं किससे क्या कह रहा हूँ, या अल्लाह। क्या हुआ, वो क्यों लड़ रहे हैं? मुझे भी पूरी तरह समझ नहीं आया, मगर अजलान काफी जोर से डांट रहा था दुआ को। मैं वहाँ से हट गई। जाहिर है ये तो होना ही है। वैसे भी उसे अजलान ने बहुत सर चढ़ा के रखा है। चलो अब तुम जाओ, अपने शौहर को नाराज मत करो, समझी? अम्मी जान, मेरे और मेरे मुस्तफा के दरमियान बद्दुआ भी नहीं आ सकती, आप फिक्र ना करें। अच्छी बात है, ठीक है। इनको अपनी शादी की फिक्र करनी चाहिए और ये मुझे नसीहत दे रही है, या मेरे अल्लाह। मैं आपको रोक लेती मगर जैनब आने वाली है, उससे मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं आ भी नहीं सकता, घर में टेंशन चल रही है। चंद दिन तो खुद को संभालना होगा। और ये उलझन कब खत्म होगी? फिक्र मत करो, जल्द खत्म हो जाएगी। कहना तो नहीं चाहती मगर आपके ना रुकने पर उदास हूँ। इसीलिए जैनब साहिबा के साथ फौरन प्रोग्राम बना लिया। अगर कहते हैं तो कैंसिल कर देती हूँ। नहीं, तुम जाकर एंजॉय करो। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी। हम जल्द ही ज्यादा वक्त साथ गुजारेंगे, फिर देखना उसके बाद ये दिन बहुत याद आएंगे। I love you. I love you too. चलो जान। लो जान पकड़ो। हाँ लैला, अगर ये होटल वाला काम चल पड़ा ना तो उनाल खानदान के सारे होटल्स को सर्विस देंगे। हैरत है हमारे दिमाग में ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया। देर आए दुरुस्त आए जानू। देखा तुमने, मैते भी हमारे साथ इस काम में शामिल हो गया, कितना अच्छा हुआ। हाँ, पता है मैं क्या कह रही हूँ? कल सबको साथ लेते हैं और होटल चलते हैं। सबको पता चले कि मेरा बेटा भी साथ खड़ा है। किसी से मांग नहीं रहे हम, सब जान लेंगे हम क्या कर रहे हैं। ले जाएंगे ठीक है, मगर अब हमें भी खुद को बेहतर बनाना होगा, खुद पर तवज्जो देनी होगी। और कितना बेहतर बनेंगे रेहान? अरे अभी कहाँ, सोचो जब हम कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे तो तमाम टीवी चैनल्स हमें अपने प्रोग्रामों में अक्सर बुलाया करेंगे और इंटरनेट की वीडियोस में आया करेंगे। हम लोग हर जगह हम छाए हुए होंगे। सच कह रहा हूँ तुमसे, सच। हाय, सच कह रहे हो? बिल्कुल मेरी जान, मगर हमें स्टाइलिश भी लगना होगा। बात करते हुए हमें अंग्रेजी के वर्ड्स भी यूज करने होंगे ताकि हम लोग ब्रांडेड लगें, ब्रांडेड। लेकिन मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं रेहान। मसलन पिंकी क्लास, यानी थोड़ा सा क्यूट, थोड़ा सा नाइस, थोड़ा सा कूल। हाय, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। खैर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, वक्त के साथ तुम सब कुछ समझ जाओगी, ठीक है मेरी जान। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ हो, हमारे पास भी वो सब कुछ हो। बस अब तुम्हें इसके लिए दुआएं करनी होंगी। हाँ, दुआ तो मैं कर लूंगी, बिल्कुल कर लूंगी। इस पे लिखूं क्या? अल्लाह अल्लाह, जो आदमी रोजाना कॉल करता था उसकी कोई खबर ही नहीं आई। हाँ बोलो मैरी। ओस्कान, आज तुम्हारी कोई कॉल नहीं आई, मैंने सोचा मैं कॉल कर लूं। मसरूफ तो नहीं? हाँ थोड़ा मसरूफ तो हूँ मैं, माफ करना, बाद में बात करेंगे। हाँ ऐसा है, कुछ हुआ है क्या? छोड़ो यार, तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता मैं। ओस्कान, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम कहाँ हो अभी? अच्छा ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? घर पर हूँ लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। आऊँ मैं वहाँ पे? हाँ अच्छा लगेगा मुझे, मगर मैं तुम्हें ज्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहता। ओस्कान, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बस मैं एलिफ को सुला दूं, फिर आती हूँ। तुम्हारे आने का सोचकर ही अच्छा लग रहा है मुझे, बेहतर महसूस कर रहा हूँ मैं। ठीक है ओस्कान, चलो फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल। बेचारा अकेला क्या कुछ बर्दाश्त कर रहा है, और मैं कह रही हूँ कि मुझे कॉल नहीं की। मम्मी सवेरा आ जाए ना, उसके बाद मैं जाऊंगी, देर नहीं लगेगी, 1 घंटे तक आ जाऊंगी। अरे बेटा तुम निकल जाओ, वो आ जाएगी। जी मम्मी, पहले वो आ तो जाए ना, यहाँ पर देख लूं कहाँ पर है। सवेरा, आज देर हो गई आपको, कहाँ है? अच्छा चले ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं इंतजार कर रही हूँ, फिर मुलाकात होगी। ट्रैफिक में फंसी है।
अरे बेटा तुम चली जाओ। सवेरा ने 40 साल में पहली बार 2 घंटे की छुट्टी मांगी। यकीनन उसे कोई जरूरी काम पड़ गया होगा बेटा। मम्मी वो आ जाए ना फिर निकलूंगी मैं। बेल बजी है, देखती हूँ कौन है। वेलकम। आपके लिए मीठा लेकर आई हूँ। अरे वाह, आइए आइए अंदर। सुमैया साहिबा को आपकी कंडीशन के बारे में नहीं पता है ना? नहीं नहीं, नहीं बताया। बहुत अच्छा किया। आइए। आओ बेटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, मैं आपके लिए मीठा लेकर आई हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। लाइए मुझे दीजिए, आप यहाँ बैठे। अच्छा चलो तुम जाओ, अभी आ गई ना, हम इसी के साथ बैठ के बात करेंगे। क्या कहीं जा रही थी तुम? बस एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। निकल जाओ, इंतजार मत करवाओ। नहीं नहीं, सवेरा आ जाए उसके बाद जाऊंगी मैं। ये अभी तक सवेरे ही को लिए बैठी है। ज़ैनब मेरे पास कोई काम नहीं है, इंतजार कर लूंगी, तुम निकल जाओ। अरे बेटा तुम चली जाओ, देखो अब हमारा झगड़ा शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ चलो। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। बेटी अब चली भी जाओ। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसा, इनके साथ वक्त गुजारना मुझे भी अच्छा लगता है। देखा, सुन लिया तुमने? मैं बस 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। आराम से आना, परेशान मत होना। फिर मुलाकात होती है। अरे जाओ, खुश रहो। फोन तो ले लूं, अपना इधर रखा है। ओके बाय। बाय। ये भी मेरी फिक्र में अपनी जिंदगी ठीक से जी ही नहीं पा रही है। मगर वो हक पर है। बेटा जरा ये फोन उठा के देना, जरा सवेरा को कॉल करते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। अरे वो बेवकूफ जल्दी में ना भागी आए। तुम तो मेरे साथ 2 घंटे बैठ सकती हो ना? खुशी खुशी बैठूंगी। मेरी नहीं आ रही। वो बस अभी निकली है, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है। माशाल्लाह, ये लोग कितनी बार मिलते हैं। तुम्हें क्या मसला है मुस्तफा? मैं झगड़ा नहीं करना चाहती, मैंने मैरी का पीछा छोड़ दिया है। टेबल पर तुम्हारा बाप बैठा है, ये कोई कॉफी हाउस नहीं है। ये सब फजूल बातें आखिर किस लिए हैं? ये गली का नुक्कड़ नहीं, जरा ध्यान रखो। यहाँ कॉमेडी चली है क्या दुआ? नहीं तो मैं तो हैरान हूँ कि इस घर में अब तक कुछ नहीं बदला है। लेकिन तुमने जो घर का निजाम बदला वो हम सब ने देखा है। तुम्हारे अकेले रहने पर क्या हम रुकावट बनते हैं? ये बात सही कही आपने। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, माफ कीजिएगा। ये तो बताओ आज क्या उल्टा काम करके आई हो तुम? क्या किया इसने? बाबा इस बारे में मैंने आपको ऑफिस में बताया था ना, कहा था कि दुआ की नीयत बुरी नहीं थी, इसका मकसद सिर्फ हमारी मदद करना था। इसने ऐसा क्या किया? हमने वेकेशन के लिए जापान जाने का ट्रिप प्लान किया था जो कि कैंसिल हो गया। कंपनी से रकम का मुतालिबा किया तो उसने शर्त रख दी कि मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाएं। मैं बस अस्पताल गई थी फेक रिपोर्ट बनवाने के लिए। देख लो। और उन्होंने अब्दुल्ला बाबा को फोन कर दिया। इसने बिल्कुल सही किया, अगर लेटर दे देते तो इसे पैसे वापस मिल जाते। मरियम बेगम, हॉस्पिटल एक मोतबर इदारा है या वो जाली कागजात बनाकर देने के लिए है? अगर किसी को पता चल जाए तो क्या इज्जत रह जाएगी, बताओ जरा। हाँ दुरुस्त, मैं तो इस काम की समझ नहीं रखती, आप बेहतर जानते हैं। दुआ भी पैसे के मामले को मेरी तरह नहीं समझती है। बेटी अब ये सब बहुत हो गया है, छोड़ दो जापान जाने का ख्याल, घर में रहो, अपनी बच्ची की देखभाल करो। ऐसा तो मत कहिए अम्मी जान, घूमने फिरने के दिन है, ये वक्त वापस थोड़ी आते हैं। तुमने ऐसा ही कुछ कहा था ना दुआ जान? नाइला बस करो। एंजॉय करें। मिलने आने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ज्यादा वक्त नहीं है ईशल, मम्मी को पड़ोसन के हवाले करके आई हूँ। सवेरा आई नहीं थी उस वक्त तक। ठीक है, तो सीधी बात पर आती हूँ। देखो ज़ैनब, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। जो कुछ हुआ तुमने कबूल नहीं किया जानती हूँ, और कबूल करने की जरूरत भी नहीं, मगर मुझे हर वक्त तुम्हारे साथ की जरूरत है। ईशल, मैं कौन हूँ कि किसी को कबूल करूँ या ना करूँ? मैं तो बस हैरान हूँ। तुम्हारा सोच के अफसोस हो रहा है मुझे कि तुम ये बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो। मैं भी बहुत हैरान हूँ पर खुश हूँ। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली। देखो, अब्दुल्ला ने जो माजी में गलतियाँ की उसे वो खुद तस्लीम करता है। वो एलिफ को बहुत पसंद करता था, मगर उसके साथ वो अपनी जिंदगी खुल के नहीं जी सका। बहुत पछताता है, तकलीफ में है वो। क्या तुम उनके साथ दिल से जी सकती हो ईशल? ज़ैनब, उसने आज मेरे लिए एक नया घर लिया है। देखो, मुझे गलत मत समझो तुम, मगर उनके लिए घर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। एलिफ के लिए भी घर लिया था, ड्राइवर दिया था, क्रेडिट कार्ड्स भी दिए उसे।
असल मसला ये है कि वो आदमी अपनी बीवी से तलाक नहीं लेगा, ये बात जान लो। तुम कहती हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब हम बिना वजह झगड़ रहे हैं। खुश रहो, आगे बढ़ो, क्या कह सकती हूँ। इस बार तलाक लेगा। सच कह रही हूँ। देखो ईशल, तुम कंफ्यूज हो। पहले तुम कहती हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और अब तुमने उम्मीद लगा रखी है। यही तो समझा रही हूँ तुम्हें। पता है, एलिफ से भी कहा था कि तलाक ले लूंगा। ज़ैनब, वो मामला अब खत्म हो चुका है। मैं वैसे भी किसी को अब ये सब दिखाना नहीं चाहती, और ना ये सब मुझे मुतासिर करता है। मैं खुश हूँ। अगर तुम इस सब में खुश हो ईशल, तो फिर तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। मैं इस्तांबुल में तुम्हारे सिवा किसी को नहीं जानती। यहाँ मेरा सहारा हो तुम। देखती हूँ कितनी सुनती हो तुम मेरी।